गुरु प्यारी सात संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। अनीता अपने बिस्तर पर लेटे हुए छत को निहार रही थी। लंगर खाने के लिए सेवादारनी उन्हें बुला रही थी, लेकिन उसका खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। वह अपने पूरे जीवन को याद कर रही थी। उसके पति अनिल अपने पिता के साथ काम करते थे। उनका काम बहुत अच्छा चल रहा था। घर में सुख समृद्धि थी। घर के लोग भी अच्छे थे। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। कुछ समय के बाद अनीता गर्भवती हो गई। डॉक्टर के इलाज के साथ साथ ही उसकी सास ने भी उसका पूरा ध्यान रखा। प्रसव का समय आया तो उसे अस्पताल ले गए। उसका बेटा हुआ। चारों तरफ से रिश्तेदार फ़ोन पर बधाइयाँ देने लगे। कुछ दिन के बाद बच्चे का नाम अरुण रखा गया। 28 दिन के बाद अचानक अनीता के पति का एक्सीडेंट हो गया। कुछ दिन अस्पताल रहने के बाद वह मर गया। अनीता का मायका उसी शहर में था। उसके मायके वाले तुरंत वहाँ पर आ गए। अनिल का पार्थिव शरीर भी कुछ देर में आ गया। अनीता सुहागन से विधवा हो गई। शाम को अनिल की माँ ने अनीता की माँ को कहा, आप अनीता को अपने साथ अपने घर ले जाएं और उसके बच्चे को भी, क्योंकि बच्चे के पैदा होते ही उसने अपने पिता को खा लिया। उसकी माँ अनीता को अपने घर ले गई। उसके वहाँ जाने के कुछ दिन के बाद ही पिता व्यापार के लिए जहाज पर कहीं गए तो उस जहाज का भी एक्सीडेंट हो गया और उसके नाना की भी डेथ हो गई। अब तो उसकी माँ को सचमुच लगने लगा कि यह बच्चा अभागा है। आते ही अपने पिता को खा गया और उसके बाद अपने नाना को भी निगल गया है। तब उसकी माँ ने भी अनीता को घर से जाने के लिए बोल दिया। उसके भाई ने अपनी माँ को बहुत समझाया, पर वह नहीं मानी। अनीता अपने बच्चे को लेकर अपने लिए कमरा देखने गई तो एक बुजुर्ग माताजी जो बाबा जी को मानती थी, उसे अपने घर में रखने को राजी हो गई। वह अपने मायके से अपना और बच्चे का ज़रूरी सामान लेकर माताजी के पास एक छोटे से कमरे में रहने आ गई। अनीता की कहानी सुनकर माताजी का मन बहुत दुखी हो गया। उन्होंने कहा, संयोगवश घटी घटनाओं को उन लोगों ने कैसे अपशगुन का नाम दे दिया। कहते हैं ना, जहाँ कोई साथ नहीं देता वहाँ मालिक किसी न किसी को मदद के लिए भेज ही देते हैं। वह बुजुर्ग माताजी बच्चे की मालिश करती, उसे नहलाती धुलाती, उसके साथ ही लगी रहती। उन्होंने अनीता को कहा, बेटा तुम पढ़ी लिखी हो, नौकरी के फॉर्म भर दो। जब तक तुमको नौकरी नहीं मिलेगी तो तुम घर पर बैठकर ट्यूशन ही पढ़ा लेना। मैं भी अभी पास के घरों में सबको जाकर ट्यूशन का बोल कर आती हूँ। खाना तुम मेरे साथ ही खा लेना। किफ़ायत से खर्चा करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। अनीता भावुक होकर बोली, माताजी मैं आपका कर्ज कैसे उतारूंगी। माताजी बोली, जैसे मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ, तुम भी किसी ज़रूरतमंद की मदद कर देना। वह दोनों बच्चे को लेकर हर रविवार सत्संग घर जाती थी। उन्होंने अनीता को भी बाबा जी से नाम दिलवा दिया था। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। वह ज़्यादा समय माता जी के पास ही रहता था, क्योंकि अनीता पूरा दिन ट्यूशन पढ़ाती थी। जब उसे पैसे मिले तो अनीता ने कुछ पैसे माताजी को दिए तो उन्होंने मना कर दिया। वह कहती थी कि जो पैसे बच जाएं वह तुम बैंक में जमा कर लो, जो बाद में तुम्हारे काम आएंगे। वह उससे कमरे का किराया भी नहीं लेती थी। धीरे धीरे अरुण 2 साल का हो गया। अनीता को पास के एक स्कूल में नौकरी मिल गई। बच्चे को माताजी ही रखती थी। अरुण धीरे धीरे बड़ा होने लगा, स्कूल जाने लगा। जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा था तो माँ को तो जैसे पंख लग गए। बीकॉम के बाद उसने बैंक का पेपर दिया और उसे बैंक में नौकरी मिल गई।
माता जी भी काफ़ी बुजुर्ग हो गई थी। अनीता और अरुण उनका बहुत ख्याल रखते थे। माता जी अपना मकान अनीता को देना चाहती थी, लेकिन अनीता ने जिद करके वह मकान अरुण के नाम करवा दिया। माता जी ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, पर वह नहीं मानी। योग्य लड़की देखकर अरुण की शादी कर दी। उसके कुछ दिन बाद ही माता जी चल बसी। साल के बाद ही अरुण का बेटा हो गया। अब अनीता की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, खांसी थी। चेक करवाया तो उसे टीबी निकला। अरुण की पत्नी ने कहा, आपको पता है माँ को छूत की बीमारी हुई है। हमारा बच्चा भी अभी छोटा है, यह ना हो कि उसे कुछ हो जाए। अरुण ने कहा कि नियमित इलाज से बीमारी ठीक हो जाएगी। वह बोली, आप माँ जी को किसी वृद्ध आश्रम में छोड़ दें। जब वह ठीक हो जाएगी तो आप उनको ले जाना। अगले दिन अरुण ने माँ से कहा, माँ चलो मैं तुम्हें घुमा कर लाता हूँ। उसकी पत्नी ने माँ जी का सामान डिग्गी में रख दिया। वह बोली, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम मुझे लेकर जाओगे तो तुम्हें परेशानी होगी। बेटे ने जबरदस्ती माँ को कार में बिठाया और एक वृद्ध आश्रम के सामने जाकर कार रोकी। तो माँ बोली, तुम मुझे यहाँ छोड़ने के लिए आए हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? माँ को यहाँ पर छोड़ते हुए वह बोला, माँ जी जब तुम ठीक हो जाओगे तो मैं तुम्हें ले जाऊँगा। वह बोली, बेटा मेरे कपड़ों का बैग भी दे दो। मैंने सारी उम्र तुम्हें मेहनत करके पाला, अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी। मैं तो ब्यास अपने बाबा जी के घर ही जाऊँगी। अस्पताल में अपना इलाज करवाकर बाकी की ज़िंदगी उनकी शरण में बिताऊँगी। तुम्हारे घर में मेरे लिए जगह नहीं है, लेकिन मेरे पिता के घर में बहुत जगह है। मैंने देख लिया ये सारा झूठा संसार, अब चलती हूँ। वह अपना बैग लेकर स्टेशन की तरफ चल पड़ी। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। कल मिलेंगे एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।